रात सीधे मर गया। मेरा तो वो बाजू था एक, मेरा तो बहुत बड़ा सहारा था। इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, इस तरह इनके साथ भी ऐसे ही जुल्म हुआ देखना चाहते हैं हम लोग, और सरेआम ऐसा करना चाहते हैं। असा और की कहना। इंसाफ दे, अल्लाह का वास्ते इंसाफ दे। तो सर को बर्दाश्त नहीं होता, बस इंसाफ ले कि जैसे हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की है, किसी और के साथ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिसबा गुल और आप देख रहे हैं नया बोल्ड.tv। नाज़रीन, गुजरांवाला में ज़्यादती के बाद कत्ल की वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अगर ये कहें कि मामूल की बात बन चुकी हैं तो बेजाना होगा। 25 अक्टूबर को भी एक वाक़या पेश आता है जहाँ पे मोहम्मद शाज़िल नामी लड़का, जिसकी उम्र 15 साल थी, 3:30 बजे के करीब घर से निकलता है और 2 दिन बाद 27 अक्टूबर को तकरीबन 10 बजे उसकी मौत की खबर जो है वो उसके घर तक पहुंचती है। ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, उसके वालिदैन से हम बात करेंगे, अहले मोहल्ला से हम बात करेंगे। अभी हम शाज़िल के घर के बाहर मौजूद हैं, तो आएँ उनके वालिदैन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम मोहम्मद शाज़िल के जो वालिदैन हैं उनके पास मौजूद हैं, उनसे हम बात पूछते हैं कि ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, और उनको कब पता चला कि उनका जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आप शाज़िल के वालिद हैं? हाँ जी, मोहम्मद अंसर है मेरा नाम, मैं शाज़िल का बाप हूँ। तो इस वाक़े के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब बेटा घर से गया तो कितने दिनों बाद आपको पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा? वो 2 दिन बाद पता चला। पहले दिन तो वो इधर स्कूल से घर आया, आके वर्दी उसने बदली है, वर्दी बदल के वो बाहर गया। पहले माँ को पूछा उसने कि क्या पका रही हो, क्या बना रही हो। उन्होंने बताया कि मैं ये आलू गोश्त बना रही हूँ। तो वो कहता मैं ठहर के आके खाना खाता हूँ। वो खाना खाने बस बाहर निकल गया। वो एक दोस्त के साथ इधर से गया है, एक दोस्त उसका पता नहीं वो उधर है, वो जो इधर बैठा था उसका दोस्त था, उसके साथ वो निकल गया। फिर हमें कोई पता नहीं, मैं तो इधर नहीं था घर में, मैं दुकान पे था, इसकी वालदी यहाँ थी। जब आपको पता चला है, आप घर आए हैं, तो उसको ढूंढा है इधर उधर? ये इधर मैरिज हॉल है, एक उधर देखा है, एक उधर पीछे मैरिज हॉल है, उधर भी देखा है, वो कहीं नहीं मिला हमें। फिर मैंने दूसरे दिन ही जाके FIR, मैंने कहा ऐसे मेरा बेटा गुम हो गया। वो हमारे साथ सिर्फ कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, वो आ गए हैं हमारे साथ। इधर आके वो कहते हैं कि हम कैमरे चेक करते हैं, ये करते हैं। हमने 2-3 कैमरे फिर चेक किए, कैमरे चेक किए तो वो एक जो इधर मोहल्ले का लड़का है ना, वो उसको हमने पहचान लिया था। उसको जब पहचाना तो दूसरे को नहीं हम पहचानते, वो इधर का नहीं था ना, वो माफिया वाले का है। जब आपने उनको जाकर बताया है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, पूरी रात गुजर जाती है इस तरह से, तो सुबह भी FIR दर्ज नहीं की जब आपने बात बताई? नहीं की उन्होंने जब हमें रूप थाने भी हमने नंबर दे के आया था ना, मेरा भांजा था वो उधर नंबर दे के आया था रूप थाने में। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि वो मेरे भांजे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है, तो ये तस्वीर भी है उसकी मेरे पास, उसने भेजी है। फिर जाके हमने पता किया तो हमें पता चला। 15 साल का आपका बेटा था और बेटे का इस दुनिया से चले जाना, सदमा बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा। मेरा तो वो बाजू था एक, मेरा तो बहुत बड़ा सहारा था, वो अब बन गया। जब मैं उधर दुकान पे नहीं था तो वो उधर आ जाता मेरे पास, मैं उसको वहाँ बिठा के जो भी काम होता मैं बाहर का कर लेता था। बहुत मेरा सहारा था वो। घर का भी सारा काम वही अब करता था। मैं एक मरीज़ आदमी हूँ, मैं तो इतना कोई काम अब करता नहीं, वही ज़्यादातर करता था काम, स्कूल से आके उधर दुकान में आके।
कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, तो क्या बनूंगा? जब भी मैंने उसे बोलना कि तुम ये पैसे खर्च कर मुझसे मांगते हो, इतने करते हो, वो कहता जब मैं ये देखना, अब मैं बड़ा हूँगा ना, मैंने आपको ऐसे करना है, मैंने गाड़ी आपको लेके देनी है, आपको मैं पैसे कमा कमा के दूँगा, मैं एक बड़ा इंसान बनूँगा। मुझे क्या पता था ये मेरा सहारा भी नहीं रहना। मेरा तो एक ही वही सहारा था, अब तो कोई है नहीं, और कोई दूसरे दो उसके भाई हैं वो बिल्कुल छोटे हैं। जब भी उसको देखता था मैं कहता था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूँगा, तुम्हारे लिए ये बनाऊँगा। ये वो कहता था कि पापा मैंने जिस तरह चाचू के बेटे ने ऊपर कमरा बनाया ना, मैं भी ऐसे ही तैयार करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा मैं भी। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे भी अच्छा बना के दूँगा। सारा कुछ भी नहीं। अब कितने लड़के जो हैं वो पकड़े गए हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, और पुलिस जो है वो किस हद तक तावन कर रही है आपके साथ? 3 आदमी पकड़े गए हैं, तीनों ने इतराफ़ किया कि हमने ये काम किया है, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं बना। हम तो इंसाफ मांगते हैं, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो अपने अंजाम को पहुंचने चाहिए जिसने हमें इतना दुख दिया है। मुतलका SHO या DSP इस मामले में आपसे मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको? SHO साहब मिले हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपको इंसाफ मिलेगा, आपको मिलेगा, मगर और कोई हमारे तक नहीं पहुंचा, ना किसी ने कहा है कि ये हम इंसाफ देंगे, इंशाल्लाह ये करेंगे। अगर हमको इंसाफ ना मिला तो हम एहतजाज करेंगे, बच्चों को साथ लेके एहतजाज करूँगा मैं, उसके बगैर नहीं कहीं दिल लगता। जो लड़के पकड़े गए हैं उनमें से कितने लड़कों को पहले आपको शक था कि इनमें से कोई हो सकता है? ये जो हमने उधर देखी है ना मूवी, तो मुझे पहले ही शक हो गया था ये लड़का है, ये इसके साथ गया, और वो दूसरा उसके साथ जा रहा है ना जो, वो भी मुझे शक था कि ये कहीं इनका काम ही है। नाज़रीन, आपने मोहम्मद शाजिल के जो वालिद हैं इनकी बात सुनी। अभी हम उनकी वालिदा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या कहती हैं, क्योंकि जब वो स्कूल से घर आता है तो अपनी वालिदा को ये कहता है कि मेरे लिए खाना गर्म करो, मैं अभी खाना खाता हूँ आके। वो अपना बैग जो है वो घर रखता है और बाहर निकल जाता है, और माँ जो है मोहम्मद शाजिल की इसी उम्मीद के साथ खाना गर्म करती है कि मेरा बेटा अब भी आता है और आके खाना खाता है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ ही वो 2 दिन रहती है, इंतज़ार करती है अपने बेटे का, लेकिन 2 दिन बाद उसके इस दुनिया से चले जाने की जो खबर है उस तक पहुंचती है। तो उनसे हम बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहती हैं। भी मुश्किल नहीं हो रहा। जब वो घर आया तो क्या कहा उसने आके आपको? बैग रखा? मैं कह मम्मा जी क्या बना रहे हो? मैं कहा हांडी बन गई है, बस जल्दी रोटी बना दो। रोटी मैंने बनाई है, भाई देखा भाई नहीं है, मैं अभी आ जाता है, अभी आ जाता है। उन्हें 2 दिन के बाद उसकी खबर आ गई है। पालक गोश्त पसंद था उसको, चने चावल, मेथी गोश्त, सैलड, फ्रूट चाट, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करता था। मामा जी आइए घर में बना ले, आइए बना ले। खाने का से बहुत शौक था, बहुत शौक से खाता था वो। मुझे नहीं पता मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहे खाने के लिए। पहले आप शाजिल को देख के खुश होती थी, और जो चीज़ें इतनी प्यार के साथ आपने उसके लिए ख़रीदी, उसके कपड़े, उसके यूनिफॉर्म, उन चीज़ों को देख के मैं देख के रोती हूँ, मैंने क्या करना। मैंने रोना ही है उसकी चीज़ों को देख के। वो पहले इस तरह अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर गया था? नहीं, कभी जाता था 10-15 मिनट खेल के आ जाता था घर में,
पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। मेरे जहन में थी कि मैं मर जाऊँ, मैं मर जाती मेरी बेटी को कुछ ना होता, माँ मर जाती बेटी को कुछ ना होता। कोई माँ बर्दाश्त कर सकती है ऐसा? माँ ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरा बेटा दुनिया से चला जाए और माँ के नहीं रहते पीछे। मैंने सो के नहीं देखा, मुझे नींद ही नहीं आई। रात को उठ के बैठ के रोती हूँ, जब वो सोता था मुझे देख देख कर रोती हूँ। मेरा बेटा किधर जाएगा, मुझे किधर से आवाज देगा, छत से देगा, बागी से देगा, मामा जी दरवाजा खोलो। मुझे तो आवाज देने वाला भी नहीं रहा वो। मैं किधर ढूंढूं, किधर ढूंढने जाऊं? मैं तो रात को यूनिफॉर्म इस्त्री करके रख देती थी कि सुबह मैं नाश्ते के किचन में चली जाती हूँ, देर ना हो जाए बच्चों को। जैसे सुबह सपारा पढ़ने जाती थी, सपारा पढ़ के आके फिर खाना खा के वो उन्होंने तैयार होके स्कूल चले जाते। मैं तो खुद ही छोड़ने जाती थी, हर रोज़ लेने भी जाती थी, ट्यूशन छोड़ने जाना, ट्यूशन से लेने जाना। मैंने तो इतनी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई थी। स्कूल से आया, बाहर गया, वापस नहीं आया। तो क्या कहेंगी जिन्होंने ये किया है, उनके साथ उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ये होना चाहिए, सरेआम खड़े करके तीनों को गोली मारनी चाहिए और इंदा कोई ऐसा काम ना करे, इबरत हासिल हो। और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सामने गोली मारे इन तीनों को, अगर उन्होंने कुछ ना किया पुलिस वालों ने, तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना। मैंने अपने बेटे के पीछे चले जाना, मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना। मैं कह रही हूँ, देख लेना, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना। जब ये खबर आप तक पहुंची कि मोहम्मद शाजिल जो है वो मतलब इस दुनिया से जा चुका है, अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस बात पे यकीन आया आपको? नहीं, एक दिन पहले जब मंडे को वो घर से गया तो ट्यूसडे को मुझे पता चला, घर से कॉल गई कि आपका भाई नहीं मिल रहा। तो मैं फ़ौरन चली आई घर। आके तो अहले खाना ने तलाश शुरू की हुई थी। तब मेरे भाई, मेरे बाबा सब जो है ना वो ढूंढ रहे थे और हम भी इंतज़ार में बैठे थे कि अभी आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। ऐसे ट्यूसडे की भी रात गुजर गई। अब वेडनेसडे को सुबह भी हम जो है ना वो इसी इंतज़ार में थे कि अभी आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। आखिरकार 10 बजे का टाइम हुआ तो हमें ये खबर मिली कि अब हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो हम अपने भाई को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है ना वो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए और हमारे भाई को इंसाफ मिले। क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन तीनों को? इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया, इस तरह इनके साथ भी ऐसे ही जुल्म हुआ देखना चाहते हैं हम लोग और सरेआम ऐसा करना चाहते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो आप वो लड़के जो हैं, मुजरिम जो हैं, वो हमें दे दें और फिर जो चाहेंगे हम करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे भाई के साथ ज़्यादती की है, पता नहीं वो बेचारा क्या करता रहा, तब वो अकेला था। जिवें असीं रोने भी रोन, अस और की कहना। अभी उनके अजीज़ व में से एक और हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं शाजिल की? पोश इसी है ना, बस सानू इंसाफ दे, अल्लाह का वास्ते इंसाफ दे। तो सर को बर्दाश्त नहीं होता, अस इंसाफ ले कैसे हथ जोड़ माफी मंग। बस इंसाफ दवा दो, इंसाफ दवा दो। जब आप के पास शाजिल जाता था या यहाँ पे आता था,
बच्चे भी इधर ही रहते हैं, जाता था खेल के आ जाता था बस। तमाम जो अदारे हैं, जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से या यहाँ पे जो मुतलका पुलिस है, उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? कोई नहीं सुनता पिया, इन्हें बड़ा ध्यान होया, बड़ी परेशान है, कोई नहीं सुनता पिया जल्दी कर, बस इंसाफ दवा दो। क्या कहेंगे, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन लड़कों को जिन्होंने ये ज़्यादती की और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया? जी हमारी तो ये गवर्नमेंट से अपील ही है, ये SSO साहब, IG पंजाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से, कि जैसे हमारे साथ हुआ है इनके साथ भी हो, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हम तो ये रो रहे हैं, कोई और ना रो। हमारी तो बस इतनी सी अपील है कि जैसे हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, ये किसी और के साथ ना हो। हम तो बस यही कहेंगे, और हमने क्या कहना है, कल को किसी और का बच्चा ना जाए इस दुनिया से, हमारा तो चला गया, किसी और का ना जाए, उनका ही हिफाजत की जाए, दूसरे बच्चों की हिफाजत की जाए। ये जो मुलज़मान पकड़े हुए हैं इनको निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि ऐसा काम नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना। हम तो यही कहेंगे, सब अदारों से यही करेंगे, सब अदारों से अपील करेंगे कि इनको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आपने तमाम घर वालों की बात सुनी, उनके वालिद की बात सुनी, वालिदा की बात सुनी। यहाँ पे वो माँ जो अपने बच्चे के कपड़े देखकर, ये खिलौने वगैरह देखकर, जब वो पास हुआ, जब ये वो इनाम लेके आया तो वो खुश होती थी, वही वालिदा इन चीज़ों को देखकर खून के आंसू रो रही है और यही कहती कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुद को कुछ कर लूँगी। अभी आपने तमाम घर वालों की बात सुनी, अहले इलाका इस मामले में क्या कहते हैं, अहले मोहल्ला इस मामले में क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलें हमारे साथ। नाज़रीन, शाजिल का अकलौता दोस्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा इस मामले में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिल भाई मेरा भाई था, वो हमें दुकानों से चीज़ें ला के देता था, हमारे साथ खेलता था, वो काफ़ी अच्छा था, उन्हें कोई बुरा दोस्त नहीं बनाया था, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ फिरता था, खेलता था और वो हमारा काफ़ी ख्याल रखता था। जी नाज़रीन, मोहम्मद शाजिल के मोहल्ले में हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि जिन लोगों ने ये किया उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिल ने ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਓਡੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ये बताइएगा कि शाजिल के साथ जिन्होंने पहले ज़्यादती की फिर उसको कत्ल कर दिया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किस सज़ा के हकदार हैं वो? जो शाजिल के साथ किया गया है उनके साथ भी वही होना चाहिए, क्योंकि शाजिल ऐसा लड़का नहीं था, वो बहुत अच्छा था और बहुत ही नाइस बच्चा था। कभी भी उसकी गली में कोई कंप्लेन नहीं, किसी के साथ वो बदतमीज़ी नहीं करता था, ना उसकी सोसाइटी इस तरह की थी कि वो किसी गलत बच्चे के साथ अटैच हो। लेकिन उसके साथ गलत हुआ है, उसकी वालदा को, उनके वालिद को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी जो मुतलका अदारे इसमें किरदार अदा कर सकते यही है रिक्वेस्ट के जिस तरह उस बच्चे के साथ जुल्म किया गया, उन बच्चों को भी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ये उनके लिए भी एक इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि वो याद करें क्या हमने किया है और ये गलत है। जो शाजिल फोत हुआ, जिसके साथ पहले ज़्यादती की फिर उसको कत्ल कर दिया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको? बस वो मौत ही होर की है, उन्हें मिलनी चाहिए सजा टिका के। इतनी गुर्बत में अपने बच्चों को पाला हुआ है ना कि उसकी जो उस दिन हालत थी ना किसी से देखी नहीं गई, नहीं बताया जा रहा, जो उसकी कंडीशन हमने देखी है नहीं भूला जा रहा, लेकिन हर हाल में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत नाजायज़ हुआ है ना, हर रोज़ किसी न किसी गरीब घर का मतलब इस तरह चिराग जो है वो बुझ जाता है। इंसाफ करे ना कि उनको भी
इस सज़ा से कड़ी सज़ा मिले कि दोबारा नहीं होगा ऐसा। इबरत होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए दुनिया में। सही। और यहाँ पे जो भी मामला, इस गली में पहले इस तरह का कोई वाक़या रुनमा नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इनके घर का तो पूरा मोहल्ला इस चीज़ का कहेगा ये घर बहुत अच्छा है, ये हस्बैंड वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत नाजायज़ हुआ है। बस इंसाफ होना चाहिए। शाजिल के साथ जो हुआ इस तरह होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो साथ है ना, जिसका कसूर है, जिसका भी कसूर है, उसको सरेआम ला के ना गोली मार देनी चाहिए। बस यही है हमारे मोहल्ले वाला का ऐलान, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपके मोहल्ले में वो रहता था, किस तरह का बच्चा था? बच्चा बहुत अच्छा था। बच्चा तो साडा अपना बच्चा ही, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਰਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अदल इंसाफ होना चाहिए। जिस बच्चे ने भी किया है, जिसने भी किया है, उसके साथ शाजिल बहुत अच्छा बेटा था, हमारा बेटा है, वो हमारे बेटों की तरह भी है, हमारा बेटा भी है, हमारा हमसाया भी है। इसके साथ हम यही कहेंगे कि अदल इंसाफ होना चाहिए। जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि आपका हमसाया था, हमसायों के कुछ हकूक़ होते हैं, वो आप हकूक़ अदा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। इंशाल्लाह जिस तरह का भी होगा हम ताबन करने के लिए तैयार हैं उनके साथ। हाँ, बाकी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। जिसने भी किया है ना, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको तो मैं तो कहता हूँ जिस तरह इनके बेटे के साथ हुआ है ना, उसी तरह उनके बेटों को भी सामने लड़का के तो ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह इनका बेटे के साथ हुआ है, ताकि अदल इंसाफ हो, सबको पता चले कि उनकी माओं का भी सीना ठंडा हो, उनकी माओं का भी सीना ठंडा हो, जिनका सीना आज उस दिन से लेकर आज तक तप रहा है, उनका भी ऐसे ही सीना ठंडा होना चाहिए। जिस तरह उनके बेटे को जलील किया गया है ना, उसी तरह इंसाफ होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, गली मोहल्ले वाले सब यही कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। वाक़े का पता चला आपको कि यहाँ पे बच्चे को ज्यादती हुई है, बहुत अच्छे, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन लड़कों को जिन्होंने ये किया? ज़्यादा तो ज़्यादा खूबसूरत जितनी सज़ा हो सकती, ज़्यादा तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए कि अगों इस वास्ते अगों कभी करन नहीं ना, इसमें उन्होंने वास्ते यही सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने वास्ते है उन्होंने वास्ते छोटी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल है। असीं तो यही करने कि रिक्वेस्ट करने कि इंसाफ मिलना चाहिए उन्होंने। माड़े बंदे ने तो माड़े बंदे ने आन के तुसां ही सुननी, आन के कि अगे जाके तुसां सुनानी है। तो इन्होंने बेचारियों का यही है कि तुसीं आसरा तुसीं ही हो, और वो तो पैसे ला के अगों परां हो जांदे ने। अगों इन्होंने तो सिफारिश ही करनी तुहाडे की, उन्होंने रुपये चलते हैं, सिफारिश भी चल जाती उन्होंने तो। आपने इन तमाम लोगों की बात सुनी, अहले मोहल्ला की, ये यही कह रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पे सवालिया निशान ये भी उठता है कि CPO गुजरांवाला ने ये कहा था कि जो भी कत्ल का केस इस तरह से सामने आएगा या ज़्यादती का केस सामने आएगा, उनको उसी वक्त फिलफौर जो है वो सज़ा दी जाएगी। लेकिन आपने तमाम जब घर वालों की बात सुनी तो उनका ये कहना है कि जब वो कत्ल हो जाता है शाजिल, तो तब FIR जो है वो दर्ज की जाती है, उससे पहले कुछ भी नहीं किया जाता। पुलिस की क्या इसमें पेशरफ्त है, हम पुलिस वालों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, मोहम्मद शाजिल केस के सिलसिले में जब हमारी मुतलका DSP से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उनमें से 2 जो हैं वो शनाख्त परेड के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि एक जो है वो रिमांड पर है। अगर देखें तो मदई पार्टी का यही कहना है कि हम यही चाहते हैं कि जिन लड़कों ने ये काम किया उनको सरेआम फांसी दी जाए। लेकिन देखें तो अगर CPO गुजरांवाला के मौक़िफ़ की तरफ जाएं तो उनका यही कहना था कि अगर इस तरह का कोई भी केस सामने आता है तो जो मुल्ज़मान होंगे उनको सरेआम सज़ा दी जाएगी और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह गुजरांवाला में रोज़ रोज़ कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं, ये ना सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि अगर यहाँ पर गुजरांवाला में बात करें तो जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है और वही किसी चौक चौराहे में बैठ कर किसी और शाजिल की गात में बैठ
बैठा होता है। अब देखना ये है कि जो कौल कहे जाते हैं उन पर कब अमल होगा। इसी के साथ नया बोल की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।